हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो करें वो एसआईपी के थ्रू करें या लमसम करें। तो उसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास आज 5 लाख रुपए हैं और हमको उस 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना है। तो एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम ये 5 लाख रुपए आज ही एज अ लमसम डाल देते हैं मार्केट में और बैठ जाते हैं इस पर। दूसरा ऑप्शन है कि ये 5 लाख को हम डिवाइड करते हैं 1-1 लाख रुपए में 5 टाइम्स एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो दोस्तों होगा क्या, जब हम 5 लाख रुपए एक साथ डालते हैं तो हमको जितनी भी यूनिट्स मिलेंगी वो सारी की सारी यूनिट एक ही एनएवी पे मिलेगी। वेयर एज इफ वी स्प्रेड इट आउट एंड हम ये इन्वेस्टमेंट जो है 5 साल में करते हैं तो हमको जो यूनिट हैं वो डिफरेंट एनएवीज पे मिलेगी। अब जब हमको यूनिट डिफरेंट एनएवीज पे मिलती हैं और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है अगले 5 साल में और सेम लेवल पे नहीं रहता है तो उस केस में बहुत सारी यूनिट हम एक हायर एनएवी पे एकमुलेट करेंगे इन केस वी आर डूइंग एसआईपीज। एक और चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली हिस्टोरिकली जो देखा गया है मार्केट के अंदर वो ऐसा होता है कि जो बियर मार्केट्स हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द बुल मार्केट्स। कहने का मतलब ये है कि बियर मार्केट्स आपके 8 महीने 9 महीने ज़्यादा साल भर 12 महीने 15 महीने ऐसे चलते हैं और बुल मार्केट्स का जो पीरियड है वो 3 साल 4 साल 5 साल तक भी होता है। तो अब देखना यह है कि अगर बुल मार्केट का पीरियड लंबा है दैट मीन्स इन दैट बुल मार्केट द एनएवीज आर गोइंग टू गो अप। So if we are going to do an SIP for a period of 5 years, definitely we are going to accumulate more units at a higher price because the bull markets have a longer lifespan as compared to the bear markets. So lump sum investment in any case will always be better if your view is कि 5 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद if the market is going to be at a higher level, then the lump sum investment is always the best.